हेलो एवरीवन। सो आज हम आपका जो नेक्स्ट यूनिट है दैट इज सेकंड यूनिट जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट का, उसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट का नेम आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज़ मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट डिबेट एंड इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। ठीक है, तो सबसे पहला जो सब टॉपिक इसका है दैट इज़ स्वामी दयानंद सरस्वती सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज़। मीन्स कि उनके स्वामी दयानंद सरस्वती के क्या सामाजिक एंड राजनीतिक उनके आइडियाज़ क्या, उनके विचार क्या हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ओके, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो एक ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, रिलीजियस लीडर थे एंड पॉलिटिकल थिंकर थे, जिन्होंने क्रूशियल रोल प्ले किया रिवाइवल करने के लिए वैदिक नॉलेज को, मतलब वैदिक नॉलेज के साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना मेनली, और अपलिफ्ट करने के लिए इंडियन सोसाइटी को इन्होंने जो है बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है। देन जो एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की बात करें इनकी, तो ये फाउंडर थे आर्या समाज के, जो कि 1875 में इन्होंने जो है फाउंड किया था। ओके, नाउ लेट्स कम ऑन द सोशल आइडियाज़ क्या थे इनके। ठीक है, तो एस.डी. सरस्वती, ठीक है, जो डीपली कंसर्न करते थे विद द सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम, मतलब उस टाइम पे जो सोशल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती थी उनके साथ वो डीपली कंसर्न थे। ठीक है, उनका बिलीव था कि जो इंडियन सोसाइटी है वो मतलब करप्ट हो चुकी है सुपरस्टिशंस के थ्रू, अंधविश्वासों के थ्रू, ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशंस के थ्रू, जात पात के चक्कर से, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटीज़ के चक्कर में, ठीक है, और इग्नोरेंस, मतलब इन चीज़ों से जो है वो जो इंडियन सोसाइटी जो है वो करप्ट हो चुकी है। ठीक है, और उनके सोशल आइडियाज़ का एम था कि एक ऐसी जस्ट एंड इक्वल एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी को क्रिएट करना, यहाँ पे इक्वालिटी हो हर एक पर्सन के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि सोशल आइडियाज़। फर्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो पॉइंट, दैट इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इस कास्ट सिस्टम को जो है रिजेक्ट किया, इसको क्रिटिसाइज़ किया। कैसे, अभी स्टार्ट करते हैं। तो स्वामी दयानंद जो थे उन्होंने रिजेक्ट किया हेरिडिटरी कास्ट सिस्टम को, मीन्स की जो कि डिवाइड करता था इंडियन सोसाइटी को बर्थ के बेसिस पे, ना कि मेरिट। मतलब वहाँ पे एक पर्सन के पास स्किल्स क्या है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसके पास नॉलेज कैसी है, विजडम क्या है, कैसा है, वहाँ पे फोकस नहीं किया जाता था हमारे कास्ट सिस्टम में। मतलब हेरिडिटरी का मतलब एक पर्सन की किस फैमिली में बर्थ हुई है तो वो उसी कास्ट का बन गया, मतलब इस तरह का कास्ट सिस्टम चलता था वहाँ पे। ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है एक ऐसे वर्ना सिस्टम के लिए एडवोकेट किया जो कि टैलेंट एंड करेक्टर के बेसिस पे था, ना कि बर्थ के बेसिस पे। क्लियर, क्योंकि उनका ये मानना था कि एक पर्सन का जो सोशल स्टेटस है वो डिटर्मिन होना चाहिए उसकी नॉलेज के द्वारा, उसकी स्किल्स क्या है, उसके पास मॉरल वैल्यूज़ कैसी हैं, ना कि उसके फैमिली बैकग्राउंड। ठीक है, उसका फैमिली बैकग्राउंड है उसके ऊपर फोकस नहीं करना, उसके पास नॉलेज क्या है, स्किल्स क्या है उसके पास, इसके बेसिस पे जो है सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ पॉइंट विमेंस राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी। तो आल्सो उन्होंने जो है एम्फासाइज किया विमेंस के राइट्स के ऊपर। फर्स्ट है, उन्होंने स्ट्रांगली अपोज्ड किया चाइल्ड मैरिज को। ठीक है, जो कि एक बहुत सिग्निफिकेंट सोशल एविल था उस टाइम पे। ठीक है, एस.डी. सरस्वती के टाइम पे उन्होंने आल्सो सपोर्ट किया विडो रीमैरिज में। ठीक है, विडो रीमैरिज को, जो कि मतलब जिनका जो उस टाइम पे लोग थे उनका ये कहना था कि एक बार जो विमन जो है वो विडो हो गई तो वापस वो मैरिज नहीं कर सकती है। लेकिन उन्होंने जो है इस आइडिया को चैलेंज किया। ठीक है, चैलेंजिंग ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स दैट विडो शुड रिमेन अनमैरिड, और उन्होंने जो है सपोर्ट किया विडो रीमैरिज को। देन उन्होंने एम्फसाइज किया विमेंस की एजुकेशन के ऊपर, और इक्वल राइट्स को जो है प्रमोट किया विमेन के लिए इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ, मतलब हर एक एस्पेक्ट में, एजुकेशन की चाहे बात करें, चाहे मैरिज की बात करें, चाहे रिलीजियस प्रैक्टिस में, हर एक एस्पेक्ट में उन्होंने जो है इक्वल राइट्स की बात की विमेंस के लिए। ओके, नेक्स्ट है दैट इज़ प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। देन उन्होंने एजुकेशन को प्रमोट किया। उनका ये कहना था कि उन्होंने देखा कि एजुकेशन जो है वो एक सिग्निफिकेंट टूल है सोशल एंड नेशनल प्रोग्रेस के लिए। उन्होंने एस्टेब्लिश किया गुरुकुलास को एंड सपोर्ट किया जो दयानंद एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूशंस जो थे। ठीक है, जहाँ पे क्या होता था कि कंबाइन किया जाता था मॉडर्न एजुकेशन को विद वैदिक नॉलेज के साथ। ठीक है, वैदिक नॉलेज के साथ। देन उन्होंने इंसिस्ट किया कि एजुकेशन जो है वो साइंटिफिक रीजनिंग के बेसिस पे होनी चाहिए, मॉरलिटी के बेसिस पे होनी चाहिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे होनी चाहिए, ना कि थ्योरेटिकल। ठीक है, और ब्लाइंड फेथ पे भी जो है एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। इंस्टेड ऑफ इट एजुकेशन जो है वो साइंटिफिक थिंकिंग के ऊपर होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, यू कैन सी हियर दैट इज़ अपोजिशन टू सुपरस्टिशंस एंड सोशल एविल्स। तो उन्होंने जो है आइडल वॉरशिप को जो है कंडेमन किया, ब्लाइंड फेथ को आल्सो, एस्ट्रोलॉजी को आल्सो, एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स जो थे एग्जिस्ट करते थे हिंदू सोसाइटी में, उनसे जो है आल सबको जो है क्रिटिसाइज़ किया, उनको अपोज किया। ओके,
नेक्स्ट उन्होंने आर्ग्यू किया कि जो ट्रू रिलीजन जो है, मतलब सच्चा धर्म जो है, वो रैशनलिटी के बेसिस पे होना चाहिए, एथिक्स के बेसिस पे होना चाहिए, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि सुपरस्टिशंस मीन्स कि ना कि अंधविश्वास के बेसिस पे होना चाहिए। ठीक है। देन उन्होंने जो है प्रमोट किया रैशनल थिंकिंग को और लोगों को एनकरेज किया कि वो क्वेश्चन करें जो ट्रेडिशनल कस्टम्स, नॉर्म्स, वैल्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं जो कि हिंडर करते हैं सोसाइटी की प्रोग्रेस को। ठीक है, उसके अगेंस्ट क्वेश्चन करें लोग, इस तरह से एनकरेज किया उन्होंने लोगों को। ठीक, नेक्स्ट है दैट इज यू कैन सी हियर आर्य समाज एंड सोशल रिफॉर्म। तो 1975 में मैंने आपको पहले बताया था कि स्वामी दयानंद ने क्या किया, फाउंड किया आर्य समाज को, जो कि एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थी जिसका एम था कि सोशल एविल्स को क्या ख़त्म करना। ठीक है, वैदिक नॉलेज को सेपरेट करते हुए जो आर्य समाज था उसका क्या फोकस था कि प्रमोट करना एजुकेशन को सभी के लिए, इंक्लूडिंग यहाँ पे विमेन को इंक्लूड किया गया, लोअर कास्ट को, और अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना, अपोज करना, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को अपोज करना, और इंटर कास्ट मैरिजेस को लिए एनकरेज करना, हिंदू रिलीजियस जो प्रैक्टिस उनको आल्सो रिफॉर्म करना वैदिक टीचिंग साथ अलाइन करते हुए। ठीक है, तो ये थे इनके सोशल आइडियाज़ स्वामी दयानंद सरस्वती जी के। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल आइडियाज़ क्या थे इनके। ठीक है, इनको जो है अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले ऑल्दो स्वामी दयानंद जो थे प्राइमरली एक रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर थे, लेकिन उनके जो पॉलिटिकल आइडियाज़ हैं, यहाँ बात करें उनके पास आल्सो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायमेंशन थी। ठीक है, तो आप डिस्कस करते हैं पॉलिटिकल आइडियाज़ को। सबसे पहला है दैट इज़ स्वराज मीन्स कि सेल्फ रूल एंड नेशनलिज्म। तो दयानंद वन ऑफ द अर्लीस्ट एडवोकेट थे स्वराज के, मीन्स कि सेल्फ रूल के, बिफोर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्म होने से पहले जो है वन ऑफ द अर्लीस्ट लीडर थे जिन्होंने एडवोकेट किया किसके लिए, स्वराज के लिए, सेल्फ रूल की बात की जिन्होंने। ठीक है, इन्होंने पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस की कॉल की ब्रिटिश रूल से, आर्ग्यू करते हुए कि जो इंडिया है उसको खुद गवर्न करना चाहिए वैदिक प्रिंसिपल्स के बेसिस पे। ठीक है, उनका जो स्लोगन था दैट इज़ इंडिया फॉर इंडियंस। उसने लेटर फ्रीडम फाइटर्स जो थे उनको इंस्पायर्ड किया, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक हो गए एंड लाला लाजपत राय हो गए। ठीक है, इस तरह के फ्रीडम फाइटर्स को जो उन्होंने है उनका जो ये स्लोगन था उसने जो है इंस्पायर किया। नेक्स्ट है दैट इज़ क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश रूल। देन उन्होंने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया ब्रिटिश रूल को। उन्होंने स्ट्रांगली अपोज किया ब्रिटिश पॉलिसीज़ को। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया इंडियन रिसोर्सेज को, और जो इंडिया का कल्चर था उसको आल्सो वीक किया। ठीक है, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को आल्सो, जो कि फोकस करता था वेस्टर्न आइडियाज़ के ऊपर। ठीक है, एंड वो जो इंडिया का रिच कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज है उसको जो है निगलेक्ट करता था, इसलिए उन्होंने जो है क्रिटिसाइज़ किया ब्रिटिश के एजुकेशन सिस्टम को। देन उन्होंने अर्ज किया इंडियन से कि वो रिवाइव करें अपनी वैदिक नॉलेज को और इस कॉलोनियल ऑपरेशन के अगेंस्ट फाइट करें। ठीक है, नेक्स्ट वैदिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है उन्होंने आल्सो प्रमोट किया है अपने पॉलिटिकल थॉट में, आइडियाज़ में। स्वामी दयानंद जो है उन्होंने प्रपोज किया वैदिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस को। यहाँ पे जो एक रूलर जो है, किंग जो है, वो फॉलो करेगा प्रिंसिपल ऑफ धर्मा का, मीन्स की राइटिशियसनेस का, एंड जस्टिस का, मीन्स की ऐसे प्रिंसिपल को फॉलो करेगा यहाँ पे, मतलब वो अपने लोगों की जो है वेलफेयर करेगा, अपने सब्जेक्ट्स के लिए जस्टिस प्रोवाइड करेगा, हर एक पर्सन को इक्वालिटी मिलेगी। ठीक है, उनका ये बिलीव था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको एक सर्वेंट की तरह एक्ट करना चाहिए लोगों के, मतलब जो उनके सब्जेक्ट्स हैं, जो उनकी एक राजा की जो प्रजा है उसके लिए एक सर्वेंट की तरह एक्ट करना चाहिए, जस्टिस को एंश्योर करते हुए, इक्वालिटी को एंड मॉरल गवर्नेंस को। ठीक है, उनकी जो आइडियल गवर्नमेंट थी वो मेरिट, एथिक्स एंड सर्विस प्रोवाइड करना लोगों को, इसके बेसिस पे थी, ना कि पर्सनल एम्बिशन या करप्शन। ठीक है, मतलब एक लीडर का, एक किंग का जो है अपना खुद की सेटिस्फेक्शन लिए रूल करना, वो सिस्टम यहाँ पे नहीं था। नेक्स्ट है दैट इज़ प्रमोशन ऑफ स्वाशी, दैट इज़ इंडिजिनियस गुड्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो दयानंद आल्सो प्रमोट किया स्वाशी मूवमेंट को। ठीक है, इंडियन से अर्ज करते हुए कि वो क्या करें, अपने जो लोकली जो मेड प्रोडक्ट्स हैं इंडिया के उसका यूज़ करें, ना कि फॉरेन गुड्स का, क्योंकि उनका बिलीव था कि जो इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस है, मीन्स कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना बहुत एसेंशियल था उस टाइम पे नेशनल इंडिपेंडेंस के लिए। ठीक है, देन उनके जो आइडियाज़ थे
उन्होंने जो है इन्फ्लुएंस किया महात्मा गांधी के स्वाशी मूवमेंट को, ठीक है, एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को। ओके, नेक्स्ट यू कैन सी हियर दैट इज़ रोल ऑफ एजुकेशन इन नेशनल अवेकनिंग। तो उनका बिलीव था कि एजुकेशन जो है वो एक बहुत सिग्निफिकेंट टूल है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए एंड नेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है। एजुकेशन मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एनकरेज किया इंडियंस को कि वो क्या करें, मतलब दोनों जो है नॉलेज को लर्न करें, मॉडर्न नॉलेज को और वैदिक विजडम को, दोनों को कंबाइन करके अंडरस्टैंड करें, ताकि वो एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकें, लीडरशिप स्किल्स को डेवलप कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो उन्होंने सपोर्ट किया इंडिजीनियस एजुकेशन को, ठीक है, इंस्टीट्यूशन मतलब जो पुरानी एजुकेशन, जो ट्रेडिशनल जो लर्निंग मेथड वगैरह थे उनको जो है सपोर्ट किया। देन जो उन्होंने हेल्प किया, ठीक है, इंडियंस को फॉर सेल्फ गवर्नेंस के लिए। नेक्स्ट है कॉन्क्लूज़न। सो कॉन्क्लूज़न में बात करें तो उनके जो एफर्ट्स थे किसके, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के, उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है एलिमिनेट करने के लिए सोशल एविल्स को और जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट किया है, साइंटिफिक थिंकिंग के लिए इनकरेज किया है, जिसका एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट रहता है इंडियन सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। पॉलिटिकली अगर बात करें उनके कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज की, दैट इज़ सेल्फ रूल एंड स्वाशी मूवमेंट की, तो उसने जो है ग्राउंड वर्क सेट किया था इंडिया के जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल जो मूवमेंट थी इंडिपेंडेंस के लिए, वहाँ पे जो है ग्राउंड वर्क सेट किया था, ठीक है। सो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती के सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज़।